नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। इन दिनों बिहार में कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसके लिंक सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े मिल रहे हैं। जी हां, मधुबनी में एक मौलाना गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तारी ऐसी कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इस मौलाना का नाम इजहारुल हक है और मध्य प्रदेश एटीएस और बिहार एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको मधुबनी से गिरफ्तार किया गया। और जब जांच हुई तो उस जांच में पता चला है कि यह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। इसके घर पर छापेमारी हुई, इसको मदरसे से उठाया गया, मदरसे पर छापेमारी हुई, वहां से कुछ डिजिटल डिवाइस और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि संदिग्ध रहे और ये इसके पाकिस्तानी समर्थित नेटवर्क से जुड़े होने के लिंक का सीधा प्रमाण देती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, फिर ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल भेजा गया है। और इस मामले ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है कि हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर आखिरकार ऐसे जिहादी तत्व कैसे पाकिस्तान का गुण गाने लगते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने तगड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है और इस मौलाना का पर्दाफाश हुआ है। वहीं इस्लामिया मदरसे को लेकर भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 4000 मदरसे हैं और 1000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और उसके बारे में दावा किया जाता है कि वहां ऐसे ही देश विरोधी गतिविधियों के लिए जिहादियों को तैयार किया जाता है, जैसे ये मौलाना इजहारुल हक है जो कि मधुबनी का रहने वाला है, आपके हमारे बीच का रहने वाला है। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद से लेकर पूरे देश में एनआईए की रेड पड़ी थी और बड़ी संख्या में ऐसे गद्दार बेनकाब हुए थे। तो आज मधुबनी से एक गद्दार पकड़ा गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि एक तरफ सरकार एक्शन ले रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर कुछ बयान नहीं दे रहा है। ऐसे में आज का सवाल, मदरसे की आड़ में जिहाद, देश विरोधी मौलाना का पर्दाफाश और ये जिहादी भारत का खाते हैं, पाकिस्तान का क्यों गाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी जुड़े हुए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। तो संगीता जी, जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पर बिहार पुलिस ने बड़ा एक्शन दिखाया है, लेकिन अभी सिर्फ एक मौलाना की गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मौलाना हो सकते हैं। तो सरकार की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या हमारे देश में, हमारे बिहार में रहकर, हमारे आपके बीच में रहकर जो लोग पाकिस्तान से जुड़े हैं, सरकार एक एक तक पहुंच पा रही है और आगे पहुंच पाएगी? देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है वो सर्वधर्मी देश है और सब धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इस तरह की जो करतूतें ये करते हैं जो यहाँ रहते हैं, आप देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे बिहार में, आप ही ने बताया 4000 मदरसे हैं जिसमें से 1000 समथिंग वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो ऐसे मदरसों को चिन्हित करने की जरूरत है क्योंकि ये बच्चों के नाम पे बच्चों को रखते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते हैं और देश के अगेंस्ट में उनको भड़काते हैं, देशद्रोही बनाते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो कड़ी न्याय कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए क्योंकि सर्वोपरि, देश सर्वोपरि है। आपकी सरकार है, मदरसे कब बंद हो रहे हैं बिहार में? ये जितने गैर कानूनी मदरसे हैं, देखिए, ये सारे जितने भी गैर जो रजिस्टर्ड नहीं हुए मदरसे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी का कहना है कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी देशद्रोही हैं, दो देश का खाते हैं, देश में रहते हैं और देशद्रोही होकर दूसरे देशों से संबंध बनाते हैं, तो इस तरह के लोगों को पकड़ना है और सलाखों के पीछे डालना है, कड़ी से कड़ी सजा देना है। और जिसका एक उदाहरण आपको मधुबनी में मिल रहा है। इसी तरह से कई मौलाना होंगे, ये गाते खाते यहाँ का है, पढ़ाते भी बच्चों को देशद्रोही बनाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का। उनके तहत कड़ी सजा देनी चाहिए, एकदम कड़ी से कड़ी।
सरकार आपकी ही है, 5 साल में बिहार से सारे ऐसे लोगों का सफाया हो जाएगा? नहीं, देखिए, हाँ, जो भी, देखिए, अगर आपने देखा होगा आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अपराधियों का दनादन 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 सफाया हो रहा है, भ्रष्टाचारियों का दनादन 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 सफाया हो रहा है। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में जो भी देशद्रोही है, वो इस तरह के देशद्रोही जो देश के अगेंस्ट में काम करते हैं, उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। जिसको देश से प्रेम नहीं है, वो देश में रहता कैसे है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, आप बिहार पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये जो टॉपिक है ये आरजेडी और कांग्रेस को शूट नहीं करता है? क्योंकि जो मौलाना गिरफ्तार हुआ है वो मुसलमान है और पूरे बिहार में इस बात को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कितने मौलाना हमारे बीच में छिपे हुए हैं और आरजेडी या कांग्रेस की ओर से इस पर कोई बयानबाजी सामने नहीं आती है। नवेंदु जी, पहले तो आपको कहना चाहेंगे कि साहब जो है ये बिहार में आज भी एनडीए सरकार है और कल भी एनडीए सरकार थी, कोई नई सरकार नहीं है। सरकार के पंगु होने के चलते, चाहे वो देशद्रोही क्राइम हो, चाहे वो राज्यद्रोही क्राइम हो, क्राइम तभी पनपता है जब सरकार पंगु होती है, उसका गृह मंत्रालय जो है पंगु होता है, अफसर उसके जो है भ्रष्टाचारी होते हैं, तो उस राज्य में जो है भ्रष्टाचार और देशद्रोह पनपता है। तो ये सरकार एक किसी को, ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छी बातें कह रहे हैं कि कोई देशद्रोह गिरफ्तार हुआ है, वो देशद्रोह का काम कर रहा था, वो मदरसा गलत ढंग से चला रहा था, लेकिन ये जो आपने कहा कि सैकड़ों चल रहे हैं और सैकड़ों जगह ऐसे काम हो रहे हैं, तो सरकार का जो गृह मंत्रालय है और सरकार का जो पुलिस महकमा है वो कंटिन्यू एनडीए सरकार है, देश में भी और राज्य में भी। इन लोगों पर एक्शन हो रहा है, कुछ देर में आपको बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है और पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो ऐसी खबरें आ रही है और भांडाफोड़ हो रहा है ऐसे नेटवर्कों का। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी नहीं, जवाब आपको संगीता जी देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी और ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि देश के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? नहीं, मुसलमानों, यहाँ देशद्रोह के मामला में मुसलमान और हिंदू कहाँ से आता है? हिंदू क्या देशद्रोही नहीं हो सकता है? ये जो देशद्रोह का मामला है वो कुछ उदाहरण दीजिए रोशन जी। अपराधी कोई भी हो सकता है, अपराधी का तो कोई जात होता नहीं है। हिंदू देशद्रोही नहीं होता, हिंदू देशद्रोही होता है तो कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। राहुल गांधी यही कह के तो आज ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आई है। नहीं, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो ऐसा, मतलब आपको जब खोजेंगे तो कहीं ना कहीं लिप्त होगा। आप कुछ उदाहरण दीजिए मुझे। आपने कहा कि हिंदू देश विरोधी होते हैं। जरूर उसका जो है, ये कोई भी कोर्ट और सिस्टम का पढ़ेंगे तो हम आपको ये वादा करते हैं कि आपको देंगे, लेकिन आप जिस बात को बोल रहे हैं केवल मुस्लिम ही देशद्रोह हो सकता है, ये गलत है। आपने केवल मदरसा, क्या अन्य जगहों पर देशद्रोह नहीं पनप सकता क्या? हाँ, बिल्कुल, मदरसे से ही ऐसी खबरें आती है। नहीं, इन्होंने एक बार बोला था, आज से 5-7 दिन पहले मैं डिबेट में गया था कशिश न्यूज पर कि मदरसा की जांच होगी तो मदरसा जो है वो मैं ये बंद किया जाएगा, जो वो अवैध रूप से चल रहा है। ये मदरसा शब्द पे जो है निशाना अगर साधेंगे, वो व्यक्ति पर निशाना साधे, अपराधियों की कोई जांच नहीं होती है। सुनना चाहेंगे नविंदु जी, अगर आपको किसी बात का समर्थन चाहिए, अगर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मदरसे को लेके हमारा विरोध, हमारी पार्टी का विरोध, हमारा विचारधारा का विरोध केवल हम जानते हैं कि हर मदरसा गलत नहीं हो सकता है। हमको मदरसे से मतलब नहीं है, हमको व्यक्ति के कास्ट से मतलब नहीं है। हम अपराध, कोई भी क्राइम हो सकता है, चाहे राजद्रोह क्राइम देशद्रोह क्राइम से छोटा है क्या? मैं
अरे मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी खबरें जो आती है मदरसों से ही क्यों आती है, क्यों नहीं स्कूल और कॉलेज से खबरें आती है? जब भी ऐसी चीजें होती है तो मदरसे से ही सारा नेटवर्क पकड़ाया जाता है, चाहे यूपी का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, बिहार का मामला हो। सुनिए, इसको भी मैं क्लियर, ये चीज जो है हमको ये बताइए कि पुलिस अगर जो है ट्रेन में पॉकेट मार को ढूंढेगा तो ट्रेन में मिलेगा, और चौक चौराहे पर जो चैन छीनता है उसको नहीं देखता है तो चैन छीना जाता है। आप दोनों रुकिएगा, संगीता जी अभी रुकिएगा, अरुणेश जी के पास मैं नहीं गया हूं, पहले मैं उनके पास आता हूं। अरुणेश जी, ये मामला जो है ये बहुत संवेदनशील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ बीजेपी सरकार है जो इस कार्रवाई पर निश्चित तौर पर अपना दावा मजबूत करेगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और आरजेडी है जिनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि यहां मामला मदरसे तक पहुंच रहा है और गांव गली से आतंकवादी निकल रहे हैं, इनके तार पाकिस्तानी समर्थित नेटवर्क या सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि आप, मुझे लगता है, इस पर बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। ये जो हमारे देश के लोग हमारे देश में रहकर पाकिस्तान के प्यारे हो जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो मदरसेों का कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, और कोई भी प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो, तो ये हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मदरसे को लेकर के एक व्यापक जो है दिशा निर्देश और नियम कानून राज्य सरकार को भी बनाना चाहिए, केंद्र सरकार को भी बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि पहली बार बिहार से के किसी मदरसे से कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मौलाना पकड़ा गया है जो बहुत ही खुफिया जानकारी जो है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की विदेशों में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लीक कर रहा था। तो ये हो सकता है स्लीपर सेल का हिस्सा हो, या उनकी क्या आगे की हमारे देश में जो है कोई आतंकी घटना करवाने की, या हमारे देश के जो शांतिप्रिय माहौल है उसको बिगाड़ने की। तो मुझे लगता है कि मदरसों को लेके सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, और यही अगर आप देखें तो यूपी में योगी सरकार ने मदरसों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाया है, और अब उनको जो है जो यूपी बोर्ड के से मान्यता लेनी पड़ेगी, और उनको पढ़ाई भी वही करनी पड़ेगी जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई जो सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से मनमानी पढ़ाई के नाम पे, दरअसल वहाँ पर बच्चों को जो है क्या पढ़ाते हैं, उनके दिमाग में क्या भरते हैं, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इसलिए मैं इस पॉइंट को बार बार उठा रहा हूँ कि पहली बार कोई मौलाना पकड़ा गया है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, और ये तो जो है मैं कहूँगा कि बिहार सरकार की और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस की, ये उनकी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जाकर, उनको कहीं से हिंट मिला और उन्होंने इसको पकड़ा। नहीं तो जो स्थानीय लोग थे उनको तो कभी पता ही नहीं चल पाता कि दरअसल मौलाना के वेश में ये कौन देशद्रोही है जो हमारे देश को या हमारे देश को हिंसा की झुलस सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और ये हिंदू मुस्लिम वाले एंगल से तो इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ये जो थ्योरी है ना कि दिग्विजय सिंह ने कभी कहा था कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हाँ, एक नई जो है थ्योरी दे दी थी। और इसके बाद जो है ये भी चलती रही कि हर मुस्लिम आतंकी नहीं होता, लेकिन हर पकड़ा गया मुस्लिम आतंकी जरूर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सियासी लोग हैं, सियासत करेंगे, अपना वोट बैंक के आधार पर जो है राजनीति करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति करप्ट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति क्राइम कर सकता है, कोई भी व्यक्ति देशद्रोही हो सकता है। उसके लिए उसकी सोच जिम्मेदार है, और उसके लिए धर्म जाति के आधार पर कोई व्यक्ति देशद्रोही नहीं होता है, या कोई व्यक्ति आतंकी नहीं होता है। इसलिए राज्य सरकारों को और जो पुलिस व्यवस्था है उन लोगों को ये भी चाहिए कि किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को परेशान न करें, भले ही वो किसी से भी जुड़ा हुआ हो, किसी भी जो है मदरसे से जुड़ा हो, या किसी भी विद्या निकेतन, विद्या पब्लिक स्कूल जो आरएसएस। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कभी आपने ऐसी खबरें सुनी है कि किसी स्कूल से कोई बच्चा पकड़ाया है जिसका लिंक पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा है? जब भी ये खबरें आती है हमेशा मदरसों से ही आती हैं। और आपने जो बात कही कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान क्यों होता है? हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना कि ये तो हमारे जो देश के सियासतदान हैं, जिनको अपने वोट की फसल काट करके सत्ता में काबिज होना होता है। अब ये देखिए, आप बिहार की ही बात क्यों करें, पूरे देश में देख लीजिए। अभी कुछ समय पहले ही जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है उसमें पकड़े गए, अल फलाह यूनिवर्सिटी,
बिल्कुल, मैं अल-फलाह की ही बात कर रहा हूँ। दिल्ली के जो है लाल किला में उन्होंने बम ब्लास्ट कराया और किस तरह की घटना हुई, आप सबको मालूम है। और उस पूरी यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, अब जाके बहुत सख्त कार्रवाई हुई है, अब जाके वो हुई, लेकिन क्या इससे सबक नहीं लेना चाहिए? चाहे एनआईए हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, या केंद्र सरकार हो, या होम मिनिस्ट्री हो। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, या स्कूल हैं, या मदरसे हैं, सबकी एक तरफ से आप जांच कीजिए ना। जो भी आपको संदिग्ध लगता हो उसको बुला कर पूछताछ कीजिए, लेकिन केवल आरोप लगा देने भर से या सिर्फ अपना सियासी लाभ या हानि के आधार पर कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। मुझे लगता है कि इस तरह से जो है कि कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, मदरसे हो या स्कूल हो, हमेशा एक सरकार को बहुत ही सख्त नियम कानून बनाना चाहिए और उसी के आधार पर कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, आपने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अरुणेश जी की लोगों को पता नहीं चल पाता है, उनके बीच में ऐसे लोग रहते हैं। और आपको भी बता दें, दर्शकों को भी बता दें, ये जो मौलाना है इसकी बहुत इज्जत, मतलब मधुबनी के इसका गांव है, पंडौल थाना में ये पड़ता है, नबटोल गांव। यहां इसको लोग बहुत ही सम्मान देते थे और मौलाना साहब कहते थे। तो सवाल आपसे है संगीता जी कि सरकार आपकी है, इस तरीके के जितने भी नेटवर्क हैं उस पर और तगड़ा एक्शन कब तक देखने को मिलेगा? अरुणेश जी, आपको एक बार मैं एक करेक्ट करना चाहता हूं कि बिहार में इससे पहले भी कुछ लोग पकड़ाए थे और उनके नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़े मिले थे। तो संगीता जी, ये देश की सुरक्षा का मामला है और बिहार की सीमा नेपाल से भी लगती है, तो ऐसे में पुलिस की भी कोई चूक है, तभी तो ऐसे लोग अंदर घुसे हुए थे और इतने दिन से थे। यानी खुफिया एजेंसी भी इस मामले में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। नहीं, देखिए, आज तो ये एक उदाहरण मिला है आपको कि सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी एक मतलब बहुत ही अच्छा तारीफे काम किया है, जो देश की सुरक्षा पे आंच आने से रोका, क्योंकि ये देश की सुरक्षा को लेकर के ये काम था। और देखिए, आप मदरसा का अगर बात कीजिएगा तो गांव गांव में मदरसा है बिहार में। देखिए, प्लीज एक्शन पे जवाब दीजिएगा। मदरसे पर चर्चा हमने कर ली है बहुत, अब आगे क्या एक्शन होने वाला है में? और अगर आप देखिएगा तो मौलवी साहब से हम लोग भी जाते हैं, गांव गांव जाते हैं। अगर आप जाइएगा मदरसे में तो आपको ज्यादातर पढ़ाई लिखाई से उन बच्चों को मतलब नहीं है। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं ये, लेकिन इनको जो शिक्षा दी जा रही है वो बहुत ही अजीबो गरीबो तरह की शिक्षा दी जा रही है। मैं भी सीतामढ़ी के कई गांव में गई, देखा मैंने, मतलब बहुत सारे मदरसे बहुत अच्छे भी हैं जहां हर तरह के आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं तो इनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। और जो गलत है गलत है। हम किसी सत्ता को नहीं करते, हमें जनता के बीच में रहना है। हम राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हम अपने यहाँ ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं तो प्लीज आप ये समझिए कि मेरे पास समय बहुत कम होता है, इस बीच में ही हमें सारे सवालों के जवाब लेने होते हैं। रोशन जी, एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया बहुत सारी बातें, लेकिन आप ये बताइए कि अभी अरुणेश जी ने दिग्विजय सिंह का उदाहरण दिया था, कांग्रेस पार्टी ने भगवा आतंकवाद का नारा दिया और उस मामले में क्या हुआ? साध्वी प्रज्ञा अभी कुछ दिन पहले बरी हुई, कर्नल पुरोहित कुछ दिन पहले बरी हुए, और जिस तरीके से आप लोगों की सरकार ने उनको टॉर्चर किया था, एक बार फिर से साबित हो गया कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को चुनावी तौर पे तो दिक्कत होगी, लेकिन लोगों के मन में एक जो इमोशन है, क्योंकि ये मामला देश से जुड़ा है, कि हिंदुओं को लेकर के इस तरीके के बयानों से आपको बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को? नवेंदु जी, फिर आप इस लीग को जो है बड़ा दूसरे वे में ले जाना चाह रहे हैं। हमारा कहना है कि हर व्यक्ति, अभी संजोग अरुणेश जी भी ने यही बात कहा, व्यक्ति जो देशद्रोही होता है या राज्यद्रोही होता है उसका कोई कास्ट नहीं होता है। ये आप चिन्हित कर रहे हैं वो मुस्लिम। ये जब नीरव मोदी यहाँ से भाग गया, वो देशद्रोह का मामला नहीं है। पैसा लेके साहब उड़ गया और कह रहे हैं देशद्रोह का मामला केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहुंचाना, इसको देशद्रोह बोलते हैं। और देश का जो है गपत गोल करके विदेश भाग जाना, ये देशद्रोह नहीं है। ये देशद्रोह कौन तरीका से हो सकता है, किस तरीके से कौन देशद्रोह कर रहा है? हर व्यक्ति का कास्ट, धर्म यहाँ देशद्रोह में हम कह रहे हैं कि हो सकता है आप ही का बात सही हो, 80% वही होता हो, 90% होता हो। आप गृह मंत्रालय में हैं,
राज्य में भी है, केंद्र में भी है। आप उसकी ठीक है, जांच ओके। कराइए और आप उसको दूध का दूध पानी का पानी करिए। मदरसे से नहीं, आपकी बात ठीक है, मदरसे से अब्दुल कलाम जैसे भी दिग्गज पढ़कर निकले और देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन हम देखते हैं कि आतंकी भी मदरसे से ही निकलते हैं। किसी सीबीएसई के स्कूल से आज तक कोई आतंकवादी नहीं निकला है। और जहां तक बात है, आप तय कर रहे हैं कि कौन गद्दार है, कौन देश विरोधी। एमबीबीएस करके निकला है, आप कहां कह रहे हैं? देखिए, हमारा सीधा सवाल था, हमने सरकार से पूछा कि इस मामले में एक्शन जो हुआ है उसमें और मजबूती से एक्शन की जरूरत है और सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि देश की सुरक्षा का मुद्दा है। अब एक आखिरी सवाल अरुणेश जी से पूछते हैं कि सर, क्लोजिंग कमेंट रहेगा आपका, प्लीज 10-20 सेकंड में खत्म कीजिएगा, कि जितने ऐसे लोग पकड़ा रहे हैं, जब इनसे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इनके लिए देश से बड़ा धर्म है, इनके लिए देश से बड़ा मजहब है, तो फिर इसका क्या इलाज है? देखिए, ये देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि इस में जो है सियासत को एक साइड लाइन रख दीजिए और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, एनआईए है, आईबी है, उनको अपना काम कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आईएसआई हो गई जो हमारी पाकिस्तान की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, तो उसकी भी ये कोशिश रहती है कि स्लीपर सेल के माध्यम से या किसी स्पाई के माध्यम से, जासूस के माध्यम से लोगों को जो है वहां पर मदरसे में भेज दिया जाए, फिर वो लंबी प्लानिंग करते रहे, फिर आने वाले समय में कहीं बम ब्लास्ट करवा दें। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा सरकारों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या फिर राज्य सरकार हो, क्योंकि ये आतंकवाद का अंत होना बहुत जरूरी है और वो किसी एक आतंकी के अंत होने से आतंकवाद का अंत नहीं होगा। आतंकवाद का अंत तब होगा जब हम मूल कारणों पर जाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे ही देश के कुछ मुस्लिम जो हमारे देश के ही है, रहने वाले हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खुफिया तौर पे काम क्यों करते हैं? क्यों चंद पैसों के लिए अपने ईमान को जो है गिरवी रख देते हैं? तो कहीं ना कहीं, और ऐसा सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसा हिंदू भी करते हो। कुछ मामले तो सेना में भी आए थे कि वो पाकिस्तान के उनसे संपर्कों में थे और खुफिया जानकारी शेयर कर रहे थे। तो चाहे ये जासूसी का मामला हो, चाहे ये स्लीपर सेल का मामला हो, ये गंभीर मामले हैं और मुझे लगता है कि आतंकवाद का अंत करना सरकारों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। आप सब हमारे साथ जुड़े, संगीता जी आपका धन्यवाद, रोशन जी आपका भी धन्यवाद, अरुणेश जी आपका भी धन्यवाद। तो ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने तमाम पार्टियों की राय सुनी, विश्लेषकों की भी राय सुनी। अब आपको क्या लगता है कि ये जो मदरसे से आतंकी प्रोडक्ट निकलते हैं, उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल होते हैं और फिर भारत में रहकर भारत का खाकर देश को दहलाते हैं, तो इनका क्या इलाज होना चाहिए? और इसका अंत, जो अरुणेश जी ने कहा कि जड़ से इसका अंत कैसे होगा, कि आतंकवाद से सिर्फ भारत परेशान नहीं है, बिहार परेशान नहीं है, पूरी दुनिया इसके चपेट में है। और आज अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध भी चल रहा है तो इसके पीछे का कारण भी आतंकवाद है, चाहे हिजबुल्लाह हो या लेबनान की जो भी ऐसे ग्रुप्स हों। अब आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।